और ममता बनर्जी को टेक्स्ट मैसेज किया था प्रशांत किशोर ने, जैसा कि अखबार दावा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का जवाब मिला थैंक यू। मतलब ममता बनर्जी ने थैंक यू कह दिया है। फिर से एक बार जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे को हवा देना शुरू कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव तो अब 2 साल बाद ही है, तैयारी तो अभी से शुरू हो गई है। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि दोनों की राहें लोकसभा चुनाव के पहले अलग हो सकती हैं। अगर अलग होंगी तो फिर जरूरत पड़ेगी प्रशांत किशोर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या वाकई 10 मार्च के बाद बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल लगातार मजबूत होता जा रहा है और बिहार की सियासत के लिहाज से वाजिब भी होता जा रहा है। क्यों है ये सवाल और आज इस सवाल पर चर्चा क्यों, ये बता देना जरूरी है। आज बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच न सिर्फ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रिएक्शन आया है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर से कोई आज का रिश्ता है क्या? तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे सर इस मुलाकात के मायने। देखिए, प्रशांत किशोर तो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। बीजेपी के लिए काम किया, सफलता मिली और देश दुनिया में नाम हो गया। अभी ममता के लिए काम कर रहे थे और सफलता भी उनको मिली है। अब ममता से उनकी अनबन हो गई है। ममता बनर्जी से उनका रिश्ता अब ठीक नहीं रहा, जैसा कि खबर आ रहा है। और इसकी वजह है ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, वन मैन वन पोस्ट होता है ना पार्टी में, इसको हवा दिया था बनर्जी ने, उनके भतीजे ने। और उसको लेकर कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया कि अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के बीच अब ठन गई है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसमें वो ममता बनर्जी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और ममता बनर्जी को टेक्स्ट मैसेज किया था प्रशांत किशोर ने, जैसा कि अखबार दावा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का जवाब मिला थैंक यू। मतलब ममता बनर्जी ने थैंक यू कह दिया है। तो प्रशांत किशोर अगर मिले हैं नीतीश कुमार से तो मतलब तो साफ है कि कोई बड़ी योजना है उनकी। और नीतीश कुमार को तो पहले भी देखा जाता रहा है ऐसे नेता के रूप में जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं, विपक्ष के चेहरा हो सकते हैं। और पहले भी प्रशांत किशोर इस पर काम कर रहे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे। ममता बनर्जी के लिए काम भी कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। सर, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब प्रशांत किशोर को जैसे कहा जाता है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, नीतीश कुमार ने बड़े बेआबरू करके अपने कूचे से बाहर निकाला था। और मुख्यमंत्री आवास में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे भाई, हम लाए थे क्या उनको, हम तो अमित शाह के कहने पर लाए थे या बीजेपी के कहने पर लाए थे। तो एक तरफ जब हटाना था, निकालना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं नहीं लाया था। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं पुराना रिश्ता है, आज का रिश्ता है क्या? देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि वो समय समय के साथ बदलती रहती है परिभाषा। नेता ने क्या कहा 1 साल पहले और आज क्या कह रहा है, उसका आप अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा नहीं कभी। प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशांत किशोर को कभी निकाला नहीं नीतीश कुमार ने। प्रशांत किशोर ने खुद अपनी राह अलग कर ली और उनको लगा था उस समय कि कोई स्कोप नहीं है। स्कोप था भी नहीं। आरजेडी के साथ गए थे नीतीश कुमार तो स्कोप था कि विपक्ष के चेहरा बन सकते हैं, मोदी का मुकाबला वो कर सकते हैं। लेकिन फिर जब बीजेपी के साथ आ गए तो कहाँ काम बचा था प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर कहा भी था कि फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था, अपने दम पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को लगा होगा उस समय कि अब उनकी कोई खास भूमिका नहीं है, बीजेपी के साथ आ गए हैं तो। और नीतीश कुमार को भी लगा होगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच लगातार खींचतान जारी है। फिर से एक बार जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे को हवा देना शुरू कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव तो अब 2 साल बाद ही है, तैयारी तो अभी से शुरू हो गई है। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि दोनों की राहें लोकसभा चुनाव के पहले अलग हो सकती हैं। अगर अलग होंगी तो फिर
जरूरत पड़ेगी प्रशांत किशोर की। आखिरी सवाल हमारा यही है, और बहुत कुछ आपने बता दिया है, उस सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात, नीतीश कुमार खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि मुलाकात हुई और आज का रिश्ता नहीं है। क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है, या फिर जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अब तकरीबन अलग हो चुके हैं, नीतीश कुमार फैसला कर चुके हैं, बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इस जैसी लड़ाई चल रही है बीजेपी जेडीयू के बीच, जिस तरह की खींचतान जारी है, उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में रहकर काम करने वाले नहीं हैं। और सीटें उनकी कम आई हैं विधानसभा में, बीजेपी की ज़्यादा आई हैं, तो बीजेपी तो हावी होने की कोशिश करेगी। बीजेपी चाहेगी कि उसकी शर्तों पर सरकार चले, लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। और अब मुख्यमंत्री 17 साल रह गए, 3 साल अभी बचा ही है, लोकसभा चुनाव तक 4 साल पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या लालच रहेगी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का। अगर अनुकूल माहौल नहीं रहा तो रास्ता अलग कर सकते हैं। रास्ता अलग करना है तो अचानक थोड़े करेंगे, पहले से माहौल बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, भूमिका बनाना शुरू कर दी है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नीतीश कुमार बहुत देश के जाने माने नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है। तो मोदी को तो अगर कोई टक्कर दे सकता है देश में कोई नेता, तो नीतीश कुमार ही हैं। 20 सालों तक मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन बीजेपी के साथ आ गए फिर तो वो संभावना खत्म हो गई थी। और जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक थे वो भी अच्छा नहीं मान रहे थे कि आरजेडी को छोड़कर वो बीजेपी के साथ फिर से आ गए, क्योंकि उनकी उम्मीद कुछ और थी। वो नीतीश कुमार को कहीं और देखना चाहते थे, वो चाहते थे पीएम की कुर्सी पर देखना। ठीक है, पीएम की कुर्सी पर तो चुनाव के बाद कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा वो अलग बात है, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा भी नीतीश कुमार बन जाते हैं तो बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस काम को बखूबी कर सकते हैं। तो चलिए, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात के मायने ये हैं कि नीतीश कुमार अब अपना रास्ता बीजेपी से अलग करने का फैसला कर चुके हैं। इसके संकेत वो लगातार दे रहे हैं, और 10 मार्च के बाद, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर लगे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है इस देश में, उससे पहले जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार संकेत देते हैं तो बड़े मजबूत संकेत देते हैं। आज उन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, और मुलाकात के क्या मायने हैं हमारे सर बता रहे थे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही।